हमारा दबदबा था, है और शायद हमेशा रहेगा। ये बेहतरीन डायलॉग जो है आया है फुलेरा प्रधान के हिस्से, और फुलेरा प्रधान के किरदार को निभाने वाले रघुवीर यादव के जीवन का ये बेहतरीन डायलॉग साबित होने जा रहा है। और मैंने कल ही पंचायत सीरीज देखी है अमेजॉन प्राइम पर, और उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। हमने अब तक जितने भी रिव्यू देखे पंचायत सीरीज के, वो सारे स्टूडियो से कवर हुए थे। और पंचायत सीरीज जो है सीजन 4 जो आया है, और 1 से लेकर 4 तक गांव की कहानी है, और गांव की बारीकियों को बहुत अच्छे से समझता है पंचायत का डायरेक्टर। मतलब बारीक से बारीक चीज़ों को बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है, तो उसको गांव का आदमी बहुत अच्छे से समझ सकता है। और मैं गांव घूमत रहता हूँ, खेत भी घूमता हूँ, जानवरों के साथ भी रहता हूँ, तो जानवरों के बारे में भी बहुत, गांव के आदमी का जो कनेक्शन है जानवरों के साथ, उसको बहुत सजीवता के साथ पंचायत सीरीज में दिखाया गया है। ये जो सीजन 4 है, इसमें 8 एपिसोड है। 8 एपिसोड मैंने रात को देखे, और आप देखेंगे ज़रूर, और आप भी इसके नशे में चूर रहेंगे आने वाले 10-15 दिनों तक। और हो सकता है ये बार बार आप देखें, गांव से जो है वो देखें बार बार। इसमें 2 लोगों के हिस्से बेहतरीन डायलॉग आया है, एक नायक पक्ष के हिस्से, और एक जिसको अभी तक खलनायक पक्ष समझते हैं पंचायत सीरीज में हम, उसके हिस्से। जैसे नायक की तो मैंने बात की कि ये बेहतरीन डायलॉग रघुवीर यादव जी बड़े कलाकार हैं, उनका मतलब यादगार डायलॉग बनेगा। इसी के साथ जो विधायक है उसके हिस्से एक डायलॉग आया, घोड़ा नहीं सितारा है। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा घोड़ा नहीं सितारा है। तो आप समझ पाएंगे, जिनके घर भी पशु हैं, जिनके घर भी डॉग है, बकरी है, गाय है, घोड़ा है, वो समझ पाएंगे कि उसका जो मालिक है वो कितना मोहब्बत करता है, ये समझ पाएंगे। और साथ ही इसमें जिसको हम अब तक का पंचायत सीरीज में क्रूर आदमी समझते रहे, उनकी आंखों में आंसू भी देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पंचायत सीरीज आपको ये वाली जो है 4 थोड़ा सा स्लो चलते हुए महसूस होगी। मैंने भी कई बार स्कीप किया, 10 सेकंड स्कीप किया, फिर कई बार स्कीप किया, लेकिन इतनी स्कीप कर सकते हैं आप 2 बार 4 बार, स्लो चलते हुए आपको महसूस हो, बाकी सीजन की तरीके से नहीं हो, लेकिन आप उस वीडियो को छोड़ के नहीं जा सकते। वो एपिसोड आपको देखने पड़ेंगे। ये पंचायत सीरीज की खासियत है। मतलब कंप्लीट आपने चालू किया, बटन दबाया, तो आपको आखिरी तक देखने को मजबूर कर देगा। ये इसका सीरीज का कमाल है जो अमेजॉन प्राइम पे आई है। और बाकी से स्लो होने की एक बड़ी वजह मुझे समझ आई। बाकी जब हम 1, 2, 3 देख रहे थे, तो उसमें हर एपिसोड पे एक नया कैरेक्टर ऐड होता था, एक नया कैरेक्टर जुड़ता था हर एपिसोड पे, और वो कैरेक्टर जब जुड़ता था तो एक नई कहानी और एक नया जो कॉमिक टाइम है वो उभर के आता था। और उस कहानी के कंप्लीट होते ही वो एपिसोड या उस कहानी को एक टर्निंग पॉइंट देके, खूबसूरत मोड़ देके उस एपिसोड को छोड़ दिया जाता था। लेकिन इस एपिसोड में शुरुआत से ही कहानी की एंडिंग कहाँ तक जाएगी दर्शक को समझ आ जाता है जैसे ही वो देखेगा। और ये जो 8 एपिसोड चलेंगे वो आपको देखते देखते समझ आ जाएगा कि ये जो है प्रधानी के चुनाव पे जाके खत्म होने वाली है, पंचायत के चुनाव पे जाके खत्म होने वाली है। ये आप देखते देखते समझ जाएंगे कि ऐसा इसमें होने वाला है, ये दृश्य आने वाला है। और मतलब मैं इसकी कहानी नहीं बताने जा रहा कि इसमें क्या है, वो आप देखेंगे समझ जाएंगे। मैं बताने जा रहा हूं कि जब आप देखें तो क्या क्या चीज़ों को बारीकी से रिव्यू करें जो हमारे गांव से जुड़ी है। और इसका डायरेक्शन अद्भुत है, स्क्रिप्ट अद्भुत है, और लिखने वाला गांव का ही होगा या गांव में उसका बचपन गुजरा होगा, जो बड़ी बारीकी के साथ चीज़ों को समझता है। जैसे मैंने कहा इसमें है कि सितारा घोड़ा नहीं सितारा है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि पशुपालक
अपनी जो पशु हैं उनसे कितना प्रेम करते हैं, नाम रखते हैं, नाम ही लेते हैं, तो ये समझ सकते हैं। इसमें मुझे एक्टिंग जो सबसे दमदार लगी, सबसे दमदार एक्टिंग रिंकी। 1, 2, 3 में उतना उन्होंने इम्प्रेस नहीं किया। मतलब उसमें आप कुछ खोजते रहते थे, कुछ ढूंढते रहते थे, कुछ ढूंढते रहते थे, ऐसा लगता था कि कुछ बाकी है, कुछ बाकी है, कुछ बाकी है। ये सीज़न 4 देखने के बाद आपको लगेगा नहीं कि बाकी है। मुझे एक्टिंग जो सबसे ज़्यादा पसंद आई, उसकी जो हीरोइन है रिंकी, उसकी आई। और साथ में इसमें टेंशन भी है थोड़ा, मतलब ये सीरीज में थोड़ा टेंशन मिलेगा। सब लोग मतलब उलझे से, असमंजस में ऐसे मिलेंगे आपको। और लेकिन इसमें मोहब्बत भी है और बड़ी मासूमियत के साथ, एकदम प्यार के साथ, आपको कि दिल को छूते हुए, ऐसे ही पंचायत की टंकी का इस्तेमाल करते हुए मोहब्बत का दृश्य फिल्माया गया है, जो बहुत ज़बरदस्त है। पंचायत सीरीज की एक और खासियत है कि पंचायत सीरीज में ना वीएफएक्स है, ना बहुत तेज कैमरा मूवमेंट है, ना बहुत जल्दी सीन इधर से उधर हो जाता है। यहाँ तक जो ड्रोन की स्पीड है वो भी बिल्कुल स्लो है। तो ये सारी चीज़ें इसमें विशेष हैं। पंचायत सीजन 4 की कहानी चुनाव के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन गांव के बहुत सारे मुद्दों पर इस बार वो बात करती है। जैसे शिक्षा के मुद्दे को दिखाया गया है और शिक्षा के मुद्दे का चुनाव पर प्रभाव क्या पड़ता है ये भी दिखाया गया है। और जिस तरीके से आज के स्कूल हैं, आज के स्कूलों के हालत हैं, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से पेश किया गया है कि 5 साल उनका कैसे ध्यान रखा जाता है, किस तरीके से रखा जाता है 5 साल, फिर चुनाव के वक्त क्या किया जाता है। तो ये हर गांव की कहानी है और इसको बहुत बखूबी के साथ उठाया है। इसी के साथ बिजली के मुद्दे को बहुत अच्छे से उठाया है कि गांव में बिजली का क्या महत्व है। जैसे मैं जब 10 साल का था तब हमारे गांव में बिजली आई थी। किसी को रामायण देखना होता था तो हम जनरेटर वाले घर खोजते थे कि कहाँ पे जनरेटर वाले घर हैं या कहाँ किसके घर बैटरी है, ये खोजते थे। और अगर डीओ गिर जाता था तो एक आदमी होता था गांव में, 2-3 आदमी रखते थे कि भाई ते डीओ चढ़ा देवे, वो निशानी तैयार रखे, निशानी काकरो घर रखे कि ये निशानी ते रख ले रहा तो चढ़बो। मतलब डीओ चढ़ाने वाले का कितना इंपॉर्टेंस था। अभी तो एक फ़ोन करो तो वो आ जाता है, बिजली मिस्त्री कर देता है। तो उस समय बिजली मिस्त्री इतना कम और पहुंच नहीं पाते थे समय से, तो गांव पे भी एक आदमी होता था कि भाई नहीं आई तते चढ़ा देवे, या बिजली मिस्त्री के बहुत महत्व जान तो ओकरे खाले निशानी पता चली सेकेज घर निशानी है गाँव भर में। तो इस मुद्दे को भी बहुत अच्छे से उठाया गया है और समझाया गया है। अभी तो हमारे यहाँ बहुत विकास हुआ, तो हमारे यहाँ पीछे देख रहे हैं सोलर लैंप भी है और बिजली भी है। तो इस तरीके से है। साथ में गांव में एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका पंचायत सीजन 4 पे इस्तेमाल हुआ, ये तालाब का मोहब्बत के दृश्य फिल्मांकन के लिए इस्तेमाल हुआ है। हाँ, लेकिन गांव में तालाब जो है अब रहे नहीं, तालाब अब ख़त्म होने के दौर पे हैं वास्तविकता में। शहरों पे तो पूरी तरीके से तालाब ख़त्म हो गए हैं, गांव पे बचे हैं। तो गांव के तालाब को भी दिखाया गया है। ओवरऑल जैसे हम देखें तो बहुत शानदार सीरीज रहा। चुनाव पे बहुत शालीनता से चुनाव दिखाया गया है। चुनाव की जब हम बात करते हैं, ऐसे ओवरऑल गांव पे ऐसे चुनाव होते नहीं हैं और कुछ चीज़ों को शामिल किया गया है कि किस तरीके से हम देखते हैं। जो गांव का आदमी है वो जानता है कि पंचायत चुनाव में रात भर में ऊँट एती हो जाते हैं। रात को सब लोग जगते रहते हैं, एक रात में कहानी पलट जाती है। रात में जिसका पासा भारी होता है वो चुनाव जीत जाता है। साथ में एक चीज़ छोड़ दिया गया है, जान सुन के छोड़ा गया या फिर भूल से छूट गया, मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसका चुनाव पे इस्तेमाल तो होता है आज भी गांव पे। वो है दारू और मुर्गा। हमारे यहाँ तो बहुत होता है दारू मुर्गा की पार्टी, और उसी पार्टी पे सारा वोट पलट जाता है। जिसका जो छाप होता है वो घरों तक चुपचाप पहुँचा देता है। ये चुनाव पे हम देखते हैं। तो वहाँ दारू और मुर्गा की कहानी बस छुटी हुई दिखाई दी। ये जान सुन के छोड़ा गया कि चूक से छूटा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा
कि आपका पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा है, कौन से कैरेक्टर ने आपके दिल को छुआ, कौन सी बातें आपको विशेष लगी पंचायत सीजन 4 पे, और किसका डायलॉग सबसे बेस्ट लगा, ये कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे को जो लगा मैंने बताया कि ये मेरे को बहुत बेहतरीन लगे, ये चीज़ें बेहतरीन लगी। वैसे ही आपको जो बेहतरीन लगे वो इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें कि आपको क्या पसंद आया। तो ये हम छत्तीसगढ़ के गांव से दिखा रहे थे, ये गांव है औसर, यहाँ से हम दिखा रहे थे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश औसर, धन्यवाद।